गर्मियों के दिन में बहुत ही कॉमन समस्या है लू लगने की समस्या। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उनको बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लू को हम हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लू कैसे लगती है, लू लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उनके बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा हम इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, कौन कौन सा आईवी फ्लूइड चला सकते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं लू लगने के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लू लगती कैसे है। देखिए दोस्तों, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर होती है वह 37 डिग्री सेल्सियस होती है और गर्मियों के दिन में जो हमारी एटमॉस्फेयर है यानी जो हमारी वातावरण है इसकी टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक चली जाती है। और जब हम इस गर्म हवा में धूप में बाहर निकलते हैं, जब हम इस वातावरण के कांटेक्ट में आते हैं, धूप और गर्म हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो क्या क्या उनके बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें देखने को हमें मिलता है सिम्टम्स, बॉडी की जो हमारी टेम्परेचर होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी अंदर से हीटेड महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है। इसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग होने लगती है और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा फील होने लगता है, चक्कर आने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थकान महसूस होने लगता है। इसके अलावा जो हमारी हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हेडेक, काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा कन्फ्यूजन, क्या होता है कि पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पेशेंट अर बर बोलने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसके अलावा सीजर, पेशेंट को कभी कभी झटके आने लगते हैं, कभी कभी पेशेंट क्या होता है इसमें बेहोश भी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखने लगता है, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है वो सूख जाती है, स्किन रेड रेड सा हो जाता है, हमारे जो यूरिन का आउटपुट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, काफ़ी गाढ़ा यूरिन होने लगता है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो हम ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को लू लगा है, सबसे पहले हम पेशेंट को हवादार वाले कमरे में ले जाएंगे, उसके बाद एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे। इसके अलावा कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे। कोल्ड स्पॉन्जिंग नहीं हो पा रहा है तो एक टब में ठंडा पानी लेके एक टॉवेल से पूरे बॉडी को हम पोंछेंगे। इसके अलावा पानी पिलाएंगे। अगर पेशेंट होश में है, पानी पी सकता है तो पानी पिलाएंगे। अगर पेशेंट बेहोश है तो हमको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को सीधा सुलाना है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कुछ इंजेक्शन के बारे में कि हम क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट का बीपी चेक करेंगे। क्या होता है कि बॉडी में पानी की कमी के कारण क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट होती है वो इनबैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि बीपी जो हमारी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, सैचुरेशन चेक करेंगे, मतलब कि वाइटल्स हमको देखना है। वाइटल्स देखने के बाद क्या करेंगे, ओआरएस देंगे। ठीक है। पेशेंट को ओआरएस पिलाएंगे। ओआरएस से क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुई है उससे मैनेज हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन में पीपीआई यानी पेंटा 40 इंजेक्शन लगाएंगे, स्टेटस को लगाना है। इसके अलावा मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन आईवी लगाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्लूइड दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड जैसे आरएल, एनएस, डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसमें हम एमवीआई डाल के चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बीपी कम होता है तो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि आरएल में एमवीआई मिला के चलाया जाता है। ठीक है। तो आरएल में एमवीआई मिला के चला सकते हैं। इसके अलावा मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन लगाएंगे। इसके अलावा पेंटअप का जो इंजेक्शन होता है उसको आईवी लगाएंगे। ये सब इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा क्लोनाजेपाम 0.5 mg की टैबलेट देंगे। अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो हम 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट हम क्लोनाजेपाम देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी माइंड जो होती है रिलैक्स होती है, उससे सीजर की समस्या जो होती है कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ रोकथाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति है अल्कोहल ले रहा है तो उसको अल्कोहल नहीं देना है, अवॉइड करवाना है। ठीक है। इसके अलावा धूप से बाहर ना निकले, ज़्यादा धूप है तो बाहर ना निकले, जब शाम हो धूप कम हो तब बाहर निकले। इसके अलावा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सबसे पहले हम वार्निंग के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन सी मेडिसिन जो होती है आप नहीं दे सकते हैं। तो पैरासीटामोल टैबलेट आपको नहीं देना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर हाई हुई है वो सन स्ट्रोक के कारण हुई है, तो इसमें पैरासीटामोल आपको नहीं देना है। इसके अलावा एस्प्रिन टैबलेट नहीं दे सकते हैं,
आइबुप्रोफेन टैबलेट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा NSAID ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन होती है उस सब में से कोई मेडिसिन आपको नहीं देना होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम दे सकते हैं। तो कच्चे आम के जूस बना के आप पिला सकते हैं, क्योंकि सनस्ट्रोक में क्या होता है कि कच्चे आम के जूस पिलाने से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा तारबूज खिला सकते हैं। तारबूज क्या होता है कि हमारे बॉडी में मतलब वाटर के लेवल को मैनेज करता है, तो तारबूज खिला सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी आप पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं। तो ये सब आप दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी हम मेडिसिन आपको बताए हैं, तो किसी भी मेडिसिन को खुद से नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार, ठीक है दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।